वेलकम टू टैक ऑन। आज हम कर रहे हैं जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग एट t equal to 0 फ्रॉम द origin with speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane so that its coordinates are related by the equation y equal to x square by 2. The x and y component of its acceleration are denoted by ax and ay. तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस करके चेक करते हैं। ऑल दी फोर ऑप्शंस आर लाइक अ डिफरेंट फोर क्वेश्चंस फॉर यू। तो चलो पहले क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्या कहता है कि कोई बॉडी है जो कौन से एक्सिस पे चल रहा है, टू डायमेंशनल एक्सिस पे चल रहा है, जिसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। इस पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो क्या है? स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इस पाथ पे चलने वाली बॉडी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। बट ये स्टार्ट t इक्वल टू 0 और ऑरिजिन से हो रहा है। तो ऑरिजिन पे बताओ तो मुझे कि जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है ना। तो इनिशियल स्पीड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, और है कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऐसे ही आंसर आ जाता है। देखो, C at t equal to 0 the particle's velocity points in the x direction. Yes, देखो, at t equal to 0 the particle's velocity points in the x direction. तो मुझे तो C ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट दिख गया। अब आते हैं ax पे, डील कर रहा है, ax ay पे बात कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पाथ है। देखो क्या है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या है? dy बाई dt इज हाफ इंटू 2x dx बाई dt। आप डिफरेंशिएट कर दे चेन रूल लाते हुए, तो क्या दिख रहा है मुझे? देखो, ये 2 कट जा रहा है, और dx बाई dt को vx बोल सकता हूं ना मैं, और ये क्या है? vy है। तो मैं लिख सकता हूं vy इज इक्वल टू एक्स vx। वाह, अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा वो, देखो, ay, और यहां हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स vx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या दिखेगा मुझे दिखेगा dx बाई dt का जो vx स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू ए एक्स। देख लेना इसको करके, आपको समझ में आ जाएगा ना। x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज ए एक्स। तो ये क्या आ गया? ए वाई। मैंने फिर से डिफरेंशिएट करके इसको निकाल लिया। अब ये इक्वेशन मेरे साथ है, फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। देखो, लेट्स चेक द फर्स्ट ऑप्शन। ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। अच्छा, पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है तो x की वैल्यू कितनी है? 0 है। अच्छा, और पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है मतलब ay की वैल्यू कितनी हो गई? जस्ट vx स्क्वायर, है ना। और vx कितना है बेटा? vx अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एट 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 द ओरिजिन ए वाइज। अच्छा, ओरिजिन पे अगर आप ध्यान से देखें तो ओरिजिन पे वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं ना कि देखो, ओरिजिन पे x इक्वल टू 0 पे vx कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर। तो ay की वैल्यू कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं किस पे बात कर रहा हूं? मैं ओरिजिन पे बात कर रहा था। ओरिजिन बोले तो इस पोजीशन पे क्या है? vx की वैल्यू 1 है, तो ay की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। मतलब ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ay इंप्लाइज दैट ay की वैल्यू कितनी है? 1। ax की वैल्यू भी कितनी है? हाँ, ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। अब ध्यान से देखो तो ax इक्वल टू 1, अब ओरिजिन पे है तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो ay की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। तो देखो ये सेट कर रहा है, तो किस में दिख रहा है? ए ऑप्शन। अच्छा, अब देखो बी ऑप्शन, ax इक्वल टू 0 इंप्लाइज ay इक्वल टू, चलो मैं अलग से उसको लिखता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है? ay इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस एक्स ए एक्स। ay इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस एक्स ए एक्स। आ जा, देखो बी ऑप्शन, ax इक्वल टू 0 इंप्लाइज ay इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट, मतलब अगर ax 0 कर दूं मैं, अगर मैं ax को 0 कर दूं तो बोलता है ay जो है ये ऑलवेज क्या है? ऑलवेज एट ऑल टाइम्स ay 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से देखो तो ay की वैल्यू vx के बराबर है, और vx कांस्टेंट तब हो जाएगा जब ax 0 हो जाएगा। तो अगर ax 0 है तो vx कांस्टेंट है, vx कांस्टेंट है तो vx है कितना? 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अगर ax 0 हो तो क्या होगा? ay हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट है। डी ऑप्शन देखो, ax इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एट t इक्वल टू 1 सेकंड द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस। देखो तो ax अगर 0 है तो साफ समझ में आ रहा है कि ay कितना हो गया। डी ऑप्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ay कितना हो जाएगा? ax 0 हो जाएगा तो ay कितना है? vx स्क्वायर। अच्छा, ax 0 है तो वेलोसिटी x क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है और है कितना? 1, तो 1 स्क्वायर। तो ay कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ax अगर 0 है तो ay है 1 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। अब आ जाओ ध्यान से देखो, डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम पे अगर हम आएंगे तो क्या 1 सेकंड पे बात कर रहा है। 1 सेकंड पे क्या होगा, आफ्टर 1 सेकंड, चूंकि ax 0 है तो x में वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी। y में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, y में वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, vy देखो ay कितना है, ay है 1, तो ay है ऊपर की तरफ 1, और 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, ay इनिशियली कितना था 0, तो 1 सेकंड के बाद vy कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, तो vy की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये ही तो वो एंगल है जो वो पूछ रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं। देखो ये वाली एंगल ना, ये क्या है, नेट वेलोसिटी, ठीक, नेट वेलोसिटी। अब ध्यान से उसने पूछा द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये एंगल कौन सी है, ये एंगल अगर हम ध्यान से देगा तो अगर ये एंगल थीटा है, तो थीटा है तो ये कितना है, ये है वी वाई, और ये कितना है वी एक्स, और ये है वी, वी जो वी एक्स के साथ बना रहा है वही एंगल पूछा गया है, एक्स के साथ जो वी बना रहा है वही एंगल पूछा गया है, तो है कितना, मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। आप देखेंगे वी एक्स भी 1 है और वी वाई भी 1 है, तो 1/1, एंड दैट मीन्स tan थीटा इज 1, मतलब थीटा इज 45 डिग्री, मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन बड़ा ही डेंजरस था, इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।